Hello friends, I welcome you at MK Classes. Today I am going to discuss one of the most important topic of the paper 2, that is order and ranking. यू कैन से दैट, ठीक है। और ये टॉपिक जो है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, चाहे वो यूपीएससी के हों, सीसैट पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर अगर आप स्टेट पीसीएस किसी भी स्टेट का आप पेपर ले लीजिए, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि ये क्वेश्चंस आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग पे क्वेश्चन 1 या 2 आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ आप अच्छे से आपको पता ही है कि हर क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का होता है। तो अगर आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इट मीन्स आपके 5 मार्क्स हैं, और 1 मार्क्स से या पॉइंट समथिंग से बच्चे जो है वो सीसैट क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो एक चीज़ मैं आपको और भी क्लियर कर दूं कि नंबर सिस्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें मैंने मैक्सिमम जो उसके टॉपिक जो हैं वो कवर किए हैं, और इस हिसाब से किए हैं कि अगर कोई बच्चा मतलब 10th क्लास में पढ़ता है या 11th-12th की क्लास में पढ़ता है, तो उसको भी वो टॉपिक आ जाए, मैंने उस हिसाब से पढ़ाए हैं, ठीक है। तो अगर आप जो भी आप में से यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप उस नंबर सिस्टम के टॉपिक्स को सभी को जाके देखिए, तो उसके बाद आपको इसमें कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहेगा, और इनफैक्ट आ जाएगा। क्योंकि मेरी इंटेंशन या मेरा मोटो जो था या मेरा जो एजेंडा जो था उनको पढ़ाने का, वो इस हिसाब से मैंने करवाया है कि ताकि एक वीक से वीक बच्चा जो है वो भी उसको कर जाए। सेकंड चीज़ ये है कि आप कैलेंडर का क्वेश्चन अगर देखेंगे तो कैलेंडर के क्वेश्चन हर साल आपको 2 से 3 आपको देखने को मिलेंगे। इस बार 2023 में भी कैलेंडर के क्वेश्चन आए हुए थे, तो विद दी हेल्प ऑफ मैंने एक ट्रिक जो है उस कैलेंडर को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, और ये भी बताया हुआ है कि मतलब कैलेंडर की रेपिटेशन कब होती है। अगर लीप ईयर जो होगा वो लीप ईयर के साथ रिपीट होता है, नॉर्मल ईयर जो है वो नॉर्मल ईयर के साथ रिपीट होता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, ये भी मैंने विद दी हेल्प ऑफ ट्रिक, मतलब आप देखेंगे क्वेश्चन और आप सॉल्व कर लेंगे। तो मैं एक चीज़ ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको अच्छे से इस टॉपिक के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी नहीं है, आपका ये पोर्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो प्लीज़ आप उसको जाके एक बार देख लीजिए। और एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि उसके 2 पार्ट्स मैंने अभी तक अपलोड किए हैं। फर्स्ट पार्ट भी देखिए और सेकंड भी देखिए, और फिर आपका आई होप कि आपका कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन जो होगा वो आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। और सेम आपको नंबर सिस्टम के लिए भी करना है। नंबर सिस्टम के लिए सबसे पहले तो आपको मैंने रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छे से करवाई हुई है, वो देखिए आप, सारे क्वेश्चंस आपके उसके बेसिस पे हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि डिविजिबिलिटी रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवरी ईयर आपको देखने को मिलेगा। अगर लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा तो 4-3-2-1 B, और यहाँ पे आया होगा आपका लिखा होगा 3-2-C-1, और नीचे लिखा होगा सपोज 0-B-1-F-D। तो ऐसे करके कुछ दिया होते हैं, ये क्वेश्चन है, इसको सपोज आप क्वेश्चन दिया होगा तो इसका आंसर ये है, तो आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के, ये तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया, तो इस तरह के मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो आप एक बार जाके उनको चेक कर लीजिए, ठीक है। जब भी आप सीसैट पेपर देने से पहले आपने एक बार कोशिश करने के इन सभी लेक्चर्स को आप देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं रैंकिंग की बात करता हूं, तो मैंने आपको बता दिया है कि रैंकिंग फ्रॉम टॉप साइड से भी हो सकती है, डाउन साइड या बॉटम से भी हो सकती है, रैंकिंग आपकी लेफ्ट साइड से भी हो सकती है और राइट साइड से भी हो सकती है। रैंकिंग टॉप बॉटम हो गया, लेफ्ट और राइट हो गया, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको या फिर रैंकिंग फ्रॉम स्टार्ट और रैंकिंग फ्रॉम लास्ट, ऐसा भी लिखा हो सकता है आपको पेपर में, ठीक है। आपके क्वेश्चन में ये 3 ये कीवर्ड से आपको याद रखनी है, टॉप और बॉटम, लेफ्ट टू राइट, या स्टार्ट एंड लास्ट, ठीक है। तो फार्मूला क्या है माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप लिखेंगे, जब भी आप पढ़ेंगे, तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। और उसके साथ ये है कि मैं आपको इनकी पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं फार्मूला की बात करूँगा तो ये है RS + RL = TN+1। अब व्हाट इज़ दिस RL, एक चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। लेकिन फिर भी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, तो उसमें आप उसको एक क्रॉस चेक विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने RS लिखा है माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब है रैंकिंग फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है, रैंकिंग फ्रॉम
स्टार्टिंग, ठीक है, या स्टार्ट। और ये जो आपका मैंने लिखा है ये है आपका रैंकिंग फ्रॉम लास्ट, रैंकिंग फ्रॉम लास्ट। देखिए इट टुक अराउंड 20 to 30 मिनट्स, ठीक है, इवन इससे भी कम लगेंगे। लेकिन एक बार ये चीज़ अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो उसके बाद जब तक भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, जब तक भी आप एग्ज़ाम देंगे, तो आई होप और मैं आपको इस चीज़ का इंश्योर करता हूँ कि आपको ये दोबारा टॉपिक जो है वो नहीं देखना पड़ेगा। दिस TN स्टैंड फॉर टोटल नंबर, ये क्या हो गया आपका टोटल नंबर। और इन सब में आपको लास्ट में ये 1 ऐड करना है। ये क्यों करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सेकंड आपको देखो फार्मूला, सेम फार्मूला है लेकिन मैंने यहाँ पे टर्म्स यूज़ की टॉप बॉटम, उसके बाद लेफ्ट और राइट, और स्टार्ट एंड लास्ट। तो स्टार्ट एंड लास्ट के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं। और अगर आपको टॉप और बॉटम की बात हो तो फिर रैंकिंग फ्रॉम टॉप प्लस रैंकिंग फ्रॉम बॉटम इज इक्वल टू टोटल नंबर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो R है ये माय डियर फ्रेंड्स आपका R हो गया रैंकिंग, और दिस T इंडिकेट टॉप और दिस B इंडिकेट्स बॉटम, ठीक है। और दिस TN जो है ये आपका हो जाएगा आपका टोटल नंबर, और ये 1 मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों ऐड कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। उसके बाद थर्ड अगर मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए आपका RL प्लस RR इज इक्वल टू TN प्लस 1। अब व्हाट इज दिस RL? दिस इज माय डियर फ्रेंड्स रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, दिस RR इज रैंकिंग फ्रॉम राइट साइड, ठीक है, रैंकिंग फ्रॉम राइट साइड। तो मतलब एग्जामिनर इनमें से कोई भी कीवर्ड डाल के तो वो आपको पूछ सकता है। लेकिन अगर आपने स्टार्ट या लास्ट सिर्फ पढ़ के रखा होगा या टॉप या बॉटम करके रखा होगा तो मे भी आप कुछ पॉइंट ऑफ सेकंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने तीनों चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लेक्चर पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो पहले CSAT की प्रिपरेशन नहीं करते, लास्ट के मंथ का वेट करते रहते हैं और अल्टीमेटली फिर उनसे CSAT क्वालिफाई नहीं होता। तो आपने क्या करना है कि ये तीनों फॉर्मूले आपने देख लेने हैं, पढ़ लेने हैं। बस सिर्फ यहाँ पे आपको S एंड L है, दिस L इंडिकेट स्टार्ट, L इंडिकेट लास्ट, दिस T एंड B इंडिकेट टॉप एंड बॉटम, एंड हियर L एंड R इंडिकेट्स लेफ्ट एंड राइट साइड। Now I am going to solve all these things. Now I am going to take a very important question. तो जो एग्ज़ाम में पूछा भी गया है तो मैं वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही आपके सामने उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो आई होप कि आप उसको अच्छे से समझ आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, सपोज अरुण रैंक 14th फ्रॉम द टॉप एंड 26th from the bottom in a class. How many students are there in the class? This is the question, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा हुआ है कि यहाँ पे एक अरुण है जिसका रैंक है 14 फ्रॉम द टॉप। अरुण का रैंक कितना है? 14th है फ्रॉम द टॉप। मैंने आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और स्टार्ट और लास्ट तीनों बताएं। एंड 26th है फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? तो सबसे पहले मैंने आपको टॉप और बॉटम का फॉर्मूला आपको बताया, मैं ये आपके सिर्फ सामने सॉल्व करूँगा। तो आपको इस अप्रोच से नहीं चलना है जो मैं आपको एक जनरल लॉजिक या एक सेंस के बेसिस पे आपको बताऊंगा कि इनको क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। आप वही अप्रोच जो है वो अपने एग्जामिनेशन हॉल में यूज़ करेंगे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए RT प्लस RB इज इक्वल टू TN प्लस 1। अब व्हाट इज़ दिस RT? मीन्स रैंकिंग फ्रॉम द टॉप, क्योंकि यहाँ पे टॉप और बॉटम की बात की गई है। तो मैंने RT प्लस RB रैंकिंग फ्रॉम बॉटम इज इक्वल टू टोटल नंबर प्लस 1। वाई दिस 1? दिस 1 इज यूज्ड फॉर अरुण, ठीक है। जो जिस बंदे के लिए पूछा गया है ये उसके लिए है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सपोज, चलो मैं ये बाद में आपको बताता हूँ, पहले मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली करता हूँ। तो देखिए कि रैंकिंग फ्रॉम द टॉप, तो कहता है कि अरुण रैंक 14th फ्रॉम द टॉप। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 14 लिखूंगा, ठीक है, 14 फ्रॉम द टॉप प्लस रैंकिंग फ्रॉम द बॉटम। तो बॉटम से उसका क्या रैंक है? 26th है, इज इक्वल टू टोटल नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू आपका टोटल नंबर, या टोटल नंबर की जगह पे आप x भी ले सकते हैं, ठीक है, और प्लस आ जाएगा आपका 1। अब अगर मैं इन दोनों को सम करूंगा माय डियर फ्रेंड्स तो इट बिकम 40 इज इक्वल टू x प्लस आपका आ जाएगा 1। तो 40 माइनस 1 इज इक्वल टू x, और x आ जाएगा आपका 39। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर,
ठीक है। तो क्या पूछा था कि अरुण जो है वो रैंक है उसका 14th फ्रॉम द टॉप साइड एंड 26 फ्रॉम द डाउन साइड और द बॉटम साइड। हु मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 39। लेकिन अब जो दूसरा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको एग्जाम में सॉल्व करना है जिस मेथड या जिस अप्रोच के थ्रू, वो ये है कि देखिए इसने पूछा हुआ है कि अरुण रैंक तो 14th फ्रॉम द टॉप, तो आप टॉप और बॉटम में एक ऐसी लाइन ड्रा कीजिए, दिस पॉइंट इज योर आ जाएगा आपका टॉप, ये आ जाएगा आपका माय डियर फ्रेंड्स बॉटम। अब कहता है कि अरुण रैंक 14th फ्रॉम द टॉप, तो 14th फ्रॉम द टॉप मीन्स मैं यहाँ पे कहीं 14th रैंक बता देता हूँ, ये 14th और यहाँ पे अरुण है, यहाँ पे कौन है आपका अरुण है। तो अगर अरुण का रैंक यहाँ पे 14th है फ्रॉम टॉप साइड, इट मीन्स अरुण के जो आगे लोग हैं वो 13 हैं, कितने हैं 13 लोग उससे पहले हैं और वो 14th रैंक पे है, वो 14th नंबर पे है, ठीक है। और लेकिन यही अरुण अगर मैं लास्ट साइड से काउंट करता हूँ, मतलब बॉटम साइड से मैं काउंटिंग करता हूँ, तो यहाँ पे अरुण का रैंक जो है वो 26th है। तो अगर 26th है अरुण का, जब मैं नीचे से काउंट कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, तो इट मीन्स अरुण से नीचे जो लोग पहले प्रेजेंट हैं वो हैं 25 इसके नीचे बैठे हैं, तभी इसका आगे जाके 26 नंबर पे ये आ रहा है, इसका रैंक 26th है। लेकिन अगर टॉप साइड से मैं काउंटिंग करूंगा तो अरुण का जो रैंक है, अरुण जो पोजीशन होल्ड कर रहा है वो 14th है, इट मीन्स 13 जो स्टूडेंट्स हैं वो उससे पहले हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि आप इस 13 को और इस 25 को, जो अरुण से ऊपर हैं और जो अरुण से नीचे हैं, फ्रॉम द टॉप साइड एंड फ्रॉम द बॉटम साइड, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे 13 + 25, तो +1 इसलिए करेंगे क्योंकि ये अरुण भी तो है ना, तो ये अरुण के लिए हम +1 करेंगे। तो कितना हो जाएगा 13 + 25, ये हो जाएगा 5 + 3 8 और +1 आपका हो जाएगा 9 और 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3, तो इट बिकम्स 39 और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको इस अप्रोच से चलना है और इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मैं आपके सामने और 3-4 एग्जांपल जब डिस्कस करूंगा तो देन आफ्टर यू वुड बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। तो आप बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सोनू रैंक 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38th फ्रॉम द बॉटम। अब यहाँ पे भी वही टॉप एंड बॉटम पूछा है एक क्लास के अंदर, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, वही रैंकिंग फ्रॉम द टॉप एंड रैंकिंग फ्रॉम द बॉटम इज इक्वल टू TN मीन्स टोटल नंबर +1 आप करेंगे, ठीक है। तो रैंकिंग अगर हम टॉप करेंगे तो 9 प्लस आ जाएगा, अगर फ्रॉम बॉटम से करेंगे तो 38 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका x मीन्स टोटल नंबर, +1 आ जाएगा सोनू के लिए, बिकॉज यहाँ पे सोनू एक ही पर्सन है। तो अब जब 38 में मैं 9 ऐड करूंगा तो इट बिकम्स 37 इज इक्वल टू x + 1। उसके बाद 47 - 1 इज इक्वल टू आ जाएगा x और x आ जाएगा आपका माय डियर फ्रेंड्स 46। तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो ये आ जाएगा आपका 46। मैंने कैसे किया, मैंने कहा कि रैंकिंग फ्रॉम टॉप प्लस रैंकिंग फ्रॉम बॉटम इज इक्वल टू TN + 1। तो रैंकिंग टॉप से उसका 9th नंबर है, पोजीशन होल्ड कर रहा है। बॉटम से सोनू, अगर मैं नीचे वाली साइड से उसकी नंबरिंग काउंटिंग करूंगा तो उसने कौन सी पोजीशन होल्ड करके रखी है 38। तो x इज द टोटल नंबर जो आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन में यही पूछा है। तो +1 आ जाएगा यूज फॉर दिस सोनू। तो हमने सॉल्व किया तो आ गया 46। लेकिन अगर मैं दूसरी टेक्निक में जो आपको बता रहा हूँ कि जो आपके लिए ईजी है, तो मैंने वही टॉप टू बॉटम एक लाइन ड्रा कर ली, तो कहा कि सोनू जो है वो टॉप साइड से 9th रैंक पे है, तो ये आ जाएगा आपका सोनू। तो इसने कौन सी पोजीशन होल्ड करके रखी है 9th। तो अगर ये 9th पे है तो इट मीन्स इससे पहले कितने बच्चे बैठे हुए हैं, या इससे पहले कितने बच्चे हैं, टोटल हैं वो 8, कितने हैं 8 हैं। लेकिन अगर मैं बॉटम साइड से करूंगा तो ये आ गया डाउन साइड बॉटम साइड, ठीक है। तो अगर मैं बॉटम साइड से काउंटिंग करूंगा तो सोनू जो है उसकी पोजीशन कितनी है 38, कहां से है, कितनी है उसकी 38th पोजीशन है, अगर मैं बॉटम साइड से उसकी काउंटिंग करूंगा। तो इट मीन्स सोनू के जो पहले बच्चे जो प्रेजेंट हैं वो टोटल कितने हैं 37 पहले हैं, तो उसकी पोजीशन जो है वो 38 है, अगर मैं नीचे से काउंटिंग करूंगा तो, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते जाऊंगा तो उसकी 38 है, तो इट मीन्स उससे पहले कितने प्रेजेंट हैं 37 है। लेकिन अगर टॉप साइड से मैं देखूंगा माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर वो 9th पोजीशन होल्ड कर रहे तो इट मीन्स उससे पहले कितने हैं 8 हैं। तो मुझे इस सोनू को छोड़ देना है, सोनू तो एक है, वही सोनू टॉप साइड से उसकी पोजीशन 9 है, उसी सोनू की डाउन साइड से उसकी पोजीशन 38 है, तो इसको मुझे छोड़ देना है। आप ये 8 और ये 37 ऐड कर लीजिए,
8 प्लस 37 और प्लस फिर एक सोनू को भी कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, देख लीजिए 7 और एक 8 प्लस 8 हो जाएगा आपका 16 और उसके बाद आ जाएगा 3 और प्लस 1 हो जाएगा आपका 4, 3 और प्लस 1 हो जाएगा आपका 4। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बहुत इजी है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि सोनू होल्डिंग द पोजीशन और सोनू इन द क्लास, मतलब उसका रैंक कितना है, 9th है फ्रॉम द टॉप साइड। तो इफ सोनू इज होल्डिंग द पोजीशन 9th देन देयर आर मतलब अराउंड 8 स्टूडेंट जो कि इस सोनू से पहले हैं। लेकिन अगर मैं सोनू को मैं लास्ट साइड से काउंटिंग करूंगा तो सोनू की पोजीशन 38 है। इट मीन्स 37 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस सोनू से पहले प्रेजेंट है। तो मैं इस 37 को और इस 8 को ऐड कर लूंगा तो इट बिकम्स 45। तो प्लस एक सोनू जो है तो प्लस वो एक हो जाएगा 46। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हैं, 46 हैं, क्योंकि 37 ये हो गए, 8 ये हो गए 45, तो प्लस सोनू भी है तो ये हो जाएगा आपका 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानिक इज 14th फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 40 बॉयज व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यहाँ पे भी आपको राइट और लेफ्ट वाले मतलब जो है वो कंसेप्ट यहाँ पे वो की टर्म्स जो है वो यूज हुई हैं। तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो आर एल प्लस आर और आर इज इक्वल टू 40 प्लस 1। Why this RL? This RL is means from ranking from the left side, ranking from the right side. Total boys 40 plus 1. तो this ranking from the left side आपको पूछा हुआ है उसमें यही पूछा है कि what is his position from the left hand। तो ये तो आपको नहीं पता है, तो इसके लिए आपने ले लिया x प्लस रैंकिंग फ्रॉम द राइट हैंड उसकी कितनी है 14th है, इज इक्वल टू 40 प्लस 1 आ जाएगा आपका 41। तो 41 आ जाएगा तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 41। तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 41 माइनस आ जाएगा आपका 14 तो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 27 आंसर। ठीक है, तो अगर मैं देखूं अब 27 मतलब व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इज 27। लेकिन अब अगर मैं उसको दूसरी तरीके से सॉल्व करूंगा तो देखिए उसने ये बोला हुआ है कि मानिक इज 14th फ्रॉम द राइट हैंड, तो दिस हैंड इज राइट और ये आ जाएगा आपका लेफ्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मानिक और यहाँ पे इसकी पोजीशन है कौन सी 14। तो अगर 14 है तो इट मीन्स इससे 13 जो बच्चे हैं वो इससे पहले प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर 14 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 40, तो 40 में से हम 14 निकाल देंगे। तो अब ये कितना बच जाएगा आपके पास, यहाँ पे बच जाएगा 6 और यहाँ पे बच जाएगा आपका कितना 3 में से 1 बाकी आपका आ जाएगा 2। तो इट मीन्स इस मानिक से पहले जो बच्चे यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड से हम रैंकिंग करेंगे तो इससे जो पहले बच्चे प्रेजेंट हैं वो हैं 26। तो 26 अब पूछा हुआ ये है कि व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो अगर 26 उससे पहले प्रेजेंट है तो 27th रैंक पे वो है ना मानिक, तो ये 1 मैंने यूज किया किसके लिए, मानिक के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 27। तो 27 इज योर आंसर। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उसने दिया हुआ यहाँ पे कि कितने हैं बॉयज़ हैं, यहाँ पे कितने हैं 40 हैं। तो अब अगर हम रैंकिंग करेंगे फ्रॉम द राइट साइड तो मानिक होल्डिंग अ पोजीशन या मोरिंग जो है उसका रैंक जो है वो 14th है। इट मीन्स 13 नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है मानिक से पहले। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड से करेंगे तो उससे पहले मतलब जो है अगर हम 40 में से ये 14 निकाल देंगे तो बचेगा कितना 26। तो उसके बाद मानिक की जो पोजीशन आ जाएगी आपकी 27। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नितिन रैंक 18th इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इस क्लास में कितने हैं 49 थे। एंड व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। अब अगर लास्ट पूछा है तो मतलब ऐसे टॉप और लास्ट मतलब टॉप साइड आ गया और ये आ जाएगा बॉटम या फिर आपका लास्ट साइड। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो देखिए आर मतलब रैंकिंग फ्रॉम टॉप प्लस रैंकिंग फ्रॉम यू कैन से दैट लास्ट साइड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं 49 प्लस आ जाएगा आपका 1। अब रैंकिंग फ्रॉम द टॉप तो कहता है नितिन रैंक 18th इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट। तो 18th प्लस लेफ्ट साइड से हमें उसको फाइंड आउट करना है व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। तो लास्ट साइड से हमें उसका रैंक फाइंड आउट करना है। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 49 प्लस 1 आ जाएगा आपका कितना 50 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 18 तो इट बिकम्स 32। तो मतलब हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट साइड इज 32। तो 32 इज योर आंसर। लेकिन ऑन द अदर साइड ऑन द अदर वे ऑन द अदर मैथड या टेक्निक यू कैन से अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो नितिन रैंक 18th इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट। तो समवेयर यू कैन से दैट नितिन इज स्टैंडिंग हियर। तो नितिन की पोजीशन क्या आ गई 18th। तो अगर 18th उसकी पोजीशन है इट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट जो नितिन के आगे हैं वो कितने हैं 17 हैं। तो इट मीन्स उसने कौन सी पोजीशन होल्ड करके रखी है 18th। अब टोटल नंबर ऑफ किसमें कितने हैं 49 है। तो 49 में से हम वो जब निकालेंगे तो वो आ जाए 49 में से जब हम ये टोटल 18 मीन्स 17 ये हो गया, एक ये नितिन हो गया, मैंने नथिंग लिख दिया सॉरी, नितिन अगर मैं निकालूंगा तो ये बच जाएगा आपके पास 31। तो देखिए नितिन से अगर मैं डाउन साइड से लास्ट साइड से अगर मैं काउंटिंग करूंगा तो नितिन से पहले जो हैं वो 31 बच्चे जो हैं 31 स्टूडेंट जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो 31
+1, 31 + 1 मीन्स आ जाएगा आपका 32। तो मीन्स अगर मैं लास्ट साइड से काउंटिंग करूंगा तो नितिन जो है वो होल्ड कर रहा है पोजीशन कौन सी, 32nd। कौन सी कर रहा है आपकी, 32nd। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि नितिन का रैंक फ्रॉम द टॉप साइड आ जाएगा उसका 18th। तो अगर 18th है तो मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट जो उससे पहले प्रेजेंट है वो कितने हैं, 17 है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 49 हैं। लेकिन मैं अगर लास्ट साइड से रैंकिंग करूंगा, लास्ट साइड से मैं देखूंगा तो फिर नितिन की पोजीशन क्या है, तो मैं क्या करूंगा कि इस 49 में से ये वाले 18 निकाल दूंगा तो पीछे बच जाएगा आपका 31। तो 31 + 1 आ जाएगा आपका नितिन, तो इट बिकम्स 32। तो 32 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कि मोहन इज 7th फ्रॉम द राइट हैंड एंड इन अ रो ऑफ 50 बॉयज। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं यहाँ पे, 50 हैं। तो व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो अब देखिए यहाँ पे रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंकिंग फ्रॉम राइट इज इक्वल टू टोटल नंबर +1। तो फ्रॉम राइट साइड अगर देखेंगे तो ही इज होल्डिंग द पोजीशन, मोहन इज 7th फ्रॉम द राइट। तो व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हमें लेफ्ट हैंड वाला फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे उसका नहीं दिया हुआ तो हम लेंगे x प्लस फ्रॉम द राइट साइड ही इज होल्डिंग द पोजीशन 7th इज इक्वल टू टोटल नंबर आ जाएगा आपका 50 प्लस आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कि x + 7 इज इक्वल टू 51। तो x इज इक्वल टू 51 - 7 इज इक्वल टू 44 आ जाएगा आपका आंसर। तो आप किसी भी तरीके से आप विद द हेल्प फॉर्मूला भी जा सकते हैं, विद द हेल्प जो मैंने आपको दूसरा टेक्निक बताया, मेथड बताया, आप वैसे भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं वैसे बोल रहा हूँ तो आपको वही उसी हिसाब से करना है, आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं जो आपको जिसमें कंफर्ट हो, जो आपको ईजी लगे। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूँ मैं इसको दूसरे तरीके से अगर करूँगा तो मैं यहाँ पे देखिए मोहन इज 7th फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड मैंने ये एक लाइन ड्रा कर दी, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, और मोहन इज समवेयर देयर। मोहन यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सी पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे। तो अगर 7th है तो इट मीन्स इससे पहले कितने हैं, 6 हैं। तो ही इज होल्डिंग द पोजीशन 7th। अब व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड से कितना है, तो टोटल नंबर कितने हैं, 50 है। टोटल नंबर कितना है यहाँ पे, टोटल नंबर यहाँ पे आ गया कितना, 50 दिया हुआ है। तो 50 में से आप ये 17 निकाल दीजिए तो आपका कितना बचेगा, 43। तो मीन्स अगर आप लेफ्ट साइड से देखेंगे तो इससे पहले जो है वो 43 हैं। ठीक है, तो 43 इधर हो गए प्लस 6 इधर हो गए, कितने हो गए, 49। तो प्लस 1 मोहन आ जाएगा, हो गया 50। तो यहाँ पे तो टोटल 50 है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि मोहन इज 7th फ्रॉम द राइट। तो मोहन इज 7th फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 50 व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो अब देखिए अगर 43 सारी उससे पहले प्रेजेंट हैं तो इट मीन्स मोहन यहाँ पे है। तो मोहन की पोजीशन कौन सी हो जाएगी, 43 + 1 इज इक्वल टू 44th पोजीशन जो है वो मोहन की फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से जब हम काउंट करेंगे तो 43 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसकी पोजीशन जो होगी कौन सी हो जाएगी, 44th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अजय रैंक 4th फ्रॉम द टॉप एंड 46th फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास। तो यहाँ पे देखिए RT प्लस आपका आ जाएगा टॉप और RB इज इक्वल टू टोटल नंबर +1। तो RT यहाँ पे दिया हुआ है आपका कितना, 4 प्लस RB यहाँ पे दिया हुआ आपका 46 इज इक्वल टू टोटल नंबर तो हमें पता नहीं है, प्लस आ जाएगा आपका 1। तो ये 46 + 4 हो जाएगा आपका 50 इज इक्वल टू x + 1। तो 50 - 1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा x। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 49। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 49। लेकिन अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से करूंगा तो ये आ जाएगा, उसने कहा कि अजय रैंक 4th फ्रॉम द टॉप। तो दिस साइड इज द टॉप, ये आ जाएगा आपका बॉटम साइड। तो यहाँ पे अजय का जो रैंक है, अजय जो है उसने जो पोजीशन होल्ड की हुई है वो है 4th। तो इट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अजय से पहले प्रेजेंट हैं वो कितने हैं, 3 एंड 46th फ्रॉम द बॉटम। तो अगर मतलब मैं उसको नीचे से काउंट करूंगा, बॉटम साइड से डाउन साइड से करूंगा, तो उसने जो पोजीशन होल्ड करके रखी है वो 46 है। इट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अजय से पहले प्रेजेंट है वो कितने हैं, 45। समझ आ गई। अगर ये 46 पे है तो इससे मतलब इसका मतलब इससे पहले जो है वो 45 प्रेजेंट होंगे, तभी तो ये 46 पे आएगा। तो अब देखिए तो मैं क्या करूंगा कि 45 + 3, 45 जो अजय से नीचे मतलब बॉटम साइड से प्रेजेंट है और +3 जो अजय से ऊपर प्रेजेंट है टॉप साइड से। तो कितना हो जाएगा, 45 + 3 आ जाएगा 48। तो +1 आ जाएगा आपका अजय, +1 आ जाएगा आपका अजय। तो इट बिकम्स 49। तो क्वेश्चन में तो यही पूछा ना कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप ये सारी नंबर ऑफ एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इसके नोट्स बना लीजिए, नहीं है तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैंने PDF शेयर की है, कर दूंगा।
तो वहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें और भी मतलब कहीं कन्फ्यूजन या कहीं कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर और मतलब 8 to 10 या इवन ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लेके आऊँगा, सॉल्व करूँगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, ताकि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे। मेरी इंटेंशन, मेरा मोटो, मेरा एजेंडा यही है कि अगर आप एक बार 20 to 30 मिनट्स अगर आप अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वन टाइम होने चाहिए, आफ्टर दैट आपको ज़रूरत ना पड़े। तो थैंक यू सो मच।